का पहला प्यार था। इवेंचुअली हमारा प्यार हो गया और राजेंद्र कुमार को जैसे उनका प्यार हो रहा है तो वो इस बात के बहुत खिलाफ थे। मेरे प्रिंस हो, मैं तुम्हारे लिए प्रिंसेस लाऊंगा, पैसे वाली खानदानी लड़की से तुम्हारी शादी करूंगा। आदेश ने 1 day before he died हाथ पकड़ा, when he could not even talk, हाथ पकड़ के शाहरुख को बोला, शाहरुख शादी करूंगा इससे। तो बोला ये मैं माला जपती हूँ, 16 माला, अगर तुम शादी करोगे विजेता से तो यहाँ आना और कसम खाओ कि तुम शादी करोगे। Hey everyone, welcome to Tea Time। आज बात होने वाली है विजेता पंडित की। विजेता पंडित एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था लव स्टोरी मूवी के साथ 1981 में। विजेता पंडित के 2 भाई हैं जो कि म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित हैं। उनकी 2 बहनें भी हैं, सुलक्षणा पंडित और संध्या पंडित। सुलक्षणा पंडित अब उनके साथ ही रहती हैं क्योंकि संजीव कुमार के डेथ के बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, क्योंकि वो संजीव कुमार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। संजीव कुमार की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी और वो शादी नहीं करना चाहते थे, जिसके उनके गुजरने के बाद सुलक्षणा पंडित जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। उसके बाद जब वो थोड़ी सी उनकी उम्र हो गई तो उनका घर भी विजेता पंडित ने बिकवाया और उसकी रकम उन्होंने हासिल की और उसके बाद सुलक्षणा पंडित को अपने ही घर में ले आई। संध्या पंडित की जहाँ तक बात करें तो उनका मर्डर हो चुका है अभी 2018 में। अब बात करते हैं विजेता पंडित की। विजेता पंडित पैदा हुई थी 1967 में और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी लव स्टोरी मूवी के साथ, जो कि बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उस जमाने की। और फिल्म के हीरो कुमार गौरव के साथ उनका लव अफेयर भी स्टार्ट हो गया था इसी फिल्म के साथ। फिल्म के प्रोड्यूसर थे राजेंद्र कुमार, जिनके बेटे थे कुमार गौरव, और इन दोनों का प्यार देखकर इनके खिलाफ हो गए थे। कुमार गौरव के फादर बिल्कुल इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की एंगेजमेंट करवा दी थी राज कपूर की बेटी के साथ, रीमा कपूर। लेकिन वो दोनों आपस में प्यार करने लगे थे, विजेता पंडित और कुमार गौरव। हालांकि लव स्टोरी में राजेंद्र कुमार का जो रोल था वो एक बहुत ही अच्छे बाप का था, जो दोनों प्यार करने वालों को मिलवाना चाहता है। लेकिन असल जिंदगी में उनका कैरेक्टर इसके बिल्कुल अपोजिट था, यानी कि वो इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। वो चाहते थे उनकी बेटी के लिए एक अमीरजादी, एक हाई फाई सोशलाइट जो उनकी इंडस्ट्री की हो, उससे शादी करवाना चाहते थे। लेकिन कुमार गौरव और विजेता पंडित आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। इसके बाद राजेंद्र कुमार ने ऐसा किया कि विजेता पंडित को तकरीबन हर फिल्म से निकाल बाहर किया, जिसकी वजह से विजेता पंडित को काफ़ी सारी मूवीज से निकाल दिया गया और उनके बेटे के लिए वो कोई ना कोई नई हीरोइन साइन कर रहे थे, जिसके बाद उनके बेटे की हर मूवी तकरीबन फ्लॉप हो रही थी और वो कोई भी हिट नहीं दे पा रहे थे। विजेता पंडित की जहाँ तक बात करें, उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ों से भरी रही। उनकी पहली शादी हुई कार थीफ के डायरेक्टर समीर मलखान के साथ और वो शादी भी उनकी नहीं चल सकी। फिर उनकी शादी हुई म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव से और आदेश श्रीवास्तव के साथ उनके 2 प्यारे प्यारे बेटे पैदा हुए। लेकिन फिर 2010 के बाद आदेश को ब्लड कैंसर हुआ और ब्लड कैंसर का बिल्कुल लास्ट स्टेज पे वो थे। उसके बाद दोनों कपल ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए आदेश की ज़िंदगी बचाने की, लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका और आदेश इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके बेटे छोटे ही थे उस वक्त, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद विजेता पंडित को जो है वो आदेश की म्यूज़िक की रॉयल्टी आने लगी, जिसके साथ जो है उन्होंने अपने बेटों को पाला और बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। डेथ के बाद भी मैंने छोटे बेटे को पढ़ाया। टुडे ही इज एमए पास। और आपने नाम भी आदेश जैसा ही नाम दिया ना दोनों को, अवितेश अनिवेश, है ना। मेरा बड़ा बेटा अवितेश इज वेरी टैलेंटेड
उसने अभी काफी गाने बनाए, 300 गाने बना के रखे हैं अवितेश ने, जो ही राइट्स, ही कंपोजेस एंड ही सिंग्स। सिंग्स। अभी देखिए अवितेश के तो मतलब दोनों तरफ से म्यूजिक ही म्यूजिक है ना जी। फादर एंड मदर, मेरी तो खानदान 7 पीढ़ी से आप पंडित जसराज की मेरे दादाजी के नाम की रोड हैदराबाद में बनी है, पंडित मोतीराम ज्योतिराम स्ट्रीट, जो स्ट्रीट चलती ही जाती है आधे घंटे तक। फिर आदेश का भी चौक है, मेरे चाचा पिताजी का इस तरफ आदेश है, इस तरफ। विजेता बताती हैं कि कैसे कुमार गौरव उनके लिए पागल हुआ करते थे, यहाँ तक कि एक पार्टी में जो विजेता पंडित के घर पे हुई थी, विजेता पंडित ने किसी के साथ डांस कर लिया था, तो कुमार गौरव ने गुस्से में आके पूरे शीशे के कांच में अपना हाथ डाल के तोड़ दिया था और कहा था कि मैं विजेता को किसी और के साथ डांस करते हुए हरगिज नहीं देख सकता। यहाँ तक कि उन्होंने एक इंसिडेंट ये भी बताया था कि जिस दिन कुमार गौरव की एंगेजमेंट थी और इतनी खूबसूरत अंगूठी जब उन और विजेता पंडित ने बताया कि वो अक्सर उनके घर आया करते थे, जिसकी वजह से उनकी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तो तुम इससे शादी करोगे तो ही हमारे घर आया करो, वरना अगर तुम्हारी शादी कहीं किसी और से होने वाली है तो प्लीज हमारे घर ना आया करो। तो इस पे कुमार गौरव का ये कहना था कि मेरी माँ ने बल्कि कहा कि मैं 16 माला जपती हूँ, अगर तो तुम इससे शादी करोगे तो ही इसकी कसम खाना। और कुमार गौरव ने उस 16 माला की कसम खाई थी और कहते हैं इसी से उनका बैड लक स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उसके बाद कुमार गौरव की एक भी फिल्म कामयाब नहीं हो सकी। जितनी भी फिल्में उन्होंने की, यहाँ तक कि लास्ट ट्राई उनका माधुरी के साथ हुआ था, क्योंकि माधुरी उस दौर की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। उनको भी राजेंद्र कुमार ने कास्ट किया था अपने बेटे के अपोजिट, मगर अफसोस माधुरी भी उनका फेट नहीं बदल पाई, यानी कि कुमार गौरव की वो फिल्म जो माधुरी के साथ आई थी वो भी फ्लॉप रही। विजेता पंडित भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी एज एन एक्ट्रेस। उन्होंने सिंगिंग में भी हाथ आजमाया, लेकिन सिंगिंग में भी वो इतनी ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी जैसे कि उनके म्यूजिक कंपोजर्स और डायरेक्टर्स भाई हुए। आदेश के लास्ट मोमेंट्स के बारे में वो बताती हैं कि उनका शाहरुख खान से बहुत ज़्यादा दोस्ती थी और वो शाहरुख खान को शाह कहते थे, और जब उनकी डेथ से पहले लास्ट डे था तब उन्होंने शाहरुख खान को इशारा करके उनसे वादा लिया था कि वो मेरे बेटे के लिए कुछ करेंगे, और शाहरुख खान ने भी वादा किया था कि हाँ मैं आपके बेटे के करियर के लिए कुछ करूँगा। तो अब विजेता पंडित बताती हैं कि मेरे बेटे बड़े हो चुके हैं, मेरे बेटे जो है अब म्यूजिक की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ शाहरुख अपना वादे को निभाएं और शाहरुख मेरे बेटे के लिए कुछ करें। तो मैं शाहरुख से बहुत उम्मीद कर रही हूँ कि शाहरुख मेरे लिए कुछ करें, क्योंकि शाहरुख ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है, ये बताया विजेता पंडित ने। है घर अपना क्या समा है, तू कहाँ है, मैं आई 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 they are all unforgettable, you know. I can, because पहली फिल्म थी और शूटिंग पहली थी, तो मुझे हर चीज नई लगती थी कि you know these dialogues I have to speak, this is how I have to act with the director, ये वो, and I used to be so sensitive, I tell you। जब during the shooting मैं कभी कोई गलती करती, ठीक है, बंटी इज टेलिंग तुमको क्यों काम करना है, तुमको बाहर की हीरोइन क्यों बनना है, तुम मेरे घर की हीरोइन बनो, तुम मेरी हीरोइन बनो, you don't have to work। तो बंटी जी had stopped you from? Yes, this I forgot to tell because वो editing में I don't know what happened, he had told me you don't have to work, तुम शादी कर रहे हो, हम शादी कर रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, you don't have to work। और उसके बिकॉज यू नो ही न्यू कि मेरे फादर जितनी पिक्चरें आ रही है ऑफर, उसमें से विजेता को हटा रहे हैं, विच ही डिड नॉट टेल मी, बट आई केम टू नो कि वो प्रोड्यूसर्स मुझे बोलते थे। एक BR फिल्म की ऑफर आई थी हमें, मुझे और बंटी को, जिसमें उनके जो दामाद है राज तिलक, वो बनाना चाहते थे फिल्म। ही वॉज ऑलरेडी मेकिंग अ फिल्म विद सुलक्षणा एंड संजीव कुमार, चेहरे पे चेहरा, राइट। तो ही वॉज अ लवली पर्सन, उनकी वाइफ भी घर आती थी, तो ही वांटेड टू मेक अ फिल्म विथ मी एंड बंटी। तो वो गए थे, तो उन्होंने बात की कि मुझे लेना है, और विजेता मुझे बचपन से प्यार करते थे, शूटिंग में जाती थी। तो ही सेड के रणवीर जी से बात किया होगा फोन पे, क्या कैसे कि आई वांट टू मेक फिल्म विद देम।
तो ही सेट के नहीं ठीक है वो तो करे, और उन्होंने इतना चार्ज कर लिया था। पहले उन्होंने बोला विजेता और बंटी को लूंगा, तो ये सुन के उन्होंने बंटी की इतनी प्राइस बता दी कि वो बोले इतना पैसा मांग रहे, BR फिल्म्स की पिक्चर है। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ, और बोला विजेता हीरोइन नहीं होगी ओके। इसमें। राजेंद्र कुमार टोल्ड राज तिलक। ये क्या नाम था इस फिल्म का? ये फिल्म बनी नहीं है, अच्छा, बन ऑफर नहीं, हुई थी अच्छा, मुझे। ओके। He उसके बाद wanted बनी to- ही नहीं फिल्म? नहीं बनाया ही नहीं फिर उन्होंने। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला, घर पे आए सुलक्षणा को, ये चेहरे पे चेहरा ऑलरेडी बना रहे थे सुलक्षणा के साथ, तो घर जैसा माहौल था। उन्होंने बोला कि मैंने इनको ऑफर किया राजेंद्र जी को, तो एक तो पैसा इतना मांग लिया, और पहले सुना कि क्या है हीरोइन विजेता नहीं होगी, मतलब विजेता को तो मैं बचपन से जानता हूँ, एंड आई वांट टू मेक अ फिल्म विथ हर, घर की बच्ची। बोला नहीं नहीं विजेता हीरोइन नहीं होगी, और बंटी विल चार्ज यू सो मच, ऐसे एक टालने वाली बात होती। तो ही केम एंड ही टोल्ड मी कि पहला चीज उन्होंने बोला विजेता इसकी हीरोइन नहीं होगी, तो हमने फिल्म ही नहीं बनाई। But in this only you suffered या even Bunty ji suffered to some extent? नहीं नहीं, I don't think he suffered, because actually what happened, Bunty was in love with me, I was in love with him. Their family was totally against, but उनको बंटी का जो फोकस मेरी तरफ था उसको हटाना था। आई एम टेलिंग यू दिस इज, आई हैव नेवर स्पोकन यू नो दिस थिंग्स। तो उन्होंने क्या किया, डिम्पल, बंटी की जो बहनें हैं दो, डिम्पल एंड पीपू, दे यूज्ड टू स्टडी विथ नम्रता दत्त। हर नेम इज अंजू, घर का नाम आप जानते हो। हाँ जी। तो दे यूज्ड टू स्टडी, द यंगर सिस्टर पीपू यूज्ड टू स्टडी विथ अंजू। तो उसको वो क्या करती थी, अंजू को घर पे लाती थी राजेंद्र जी के, दे यूज्ड टू गेट हर होम। और फैमिली तो चाहती थी इसको किसी तरह इसका फोकस विजेता की तरफ से हटाना है। तो फैमिली स्टार्टेड मिलाने लगे दोनों को कि इसको इससे शादी बेटर है, शी इज बेटर देन विजेता। तो उस तरह से बंटी एंड नम्रता दत्त केम क्लोज, बिकॉज फैमिली का पूरा प्रेशर था कि ये ठीक है, सुनील दत्त डॉटर पैसे वाली है, जो भी है, तो ये बेटर है। तो वहां से उसका फोकस टोटल हटाया गया, और देन ही टोटली नेचुरली ही गॉट अट्रैक्टेड टू हर, एंड देन ही वाज वेरी फेथफुल टू मी, ही यूज्ड टू लव मी इमेंसली। कोई सोच में नहीं सकती कि ये मुझे डिच कर सकता है, बिकॉज उसका प्यार जो मैंने देखा था। एक पार्टी थी हमारे घर में मेरे बर्थडे पे, तो वो आया था बंटी, हमारी बिल्डिंग के बाहर ही एक शैक था, तो वहाँ पार्टी मैंने दी थी। तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू सम फ्रेंड ऑफ माइन, स्कूल के जो होते हैं दोस्त, और उसके साथ मैंने पार्टी में डांस कर लिया था। तो बंटी ने अपना हाथ पूरा वो शैक के कांच में ऐसे डाल के तोड़ दिया हाथ। तो माय ब्रदर एवरीबडी गॉट सो स्कैर्ड, ये क्या किया? बोला आई कांट सी, आई कांट टेक इट, व्हाई वाज शी डांसिंग विथ हिम। तो इतना प्यार उसका इमेंस मैंने देखा है, तो कैसे। और मेरे ब्रदर बोलते थे बाप रे बंटी बहुत प्यार करता है तुझे, ही लव्स यू सो मच, उसने पूरा हाथ अपना काट लिया। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते थे विच यूज्ड टू मेक मी बिलीव मोर इन हिम दैट ही रियली लव्स मी सो मच, कि मैं किसी से डांस भी करूं तो ही यूज्ड टू गेट सो एंग्री। But your family अगर वो was ये okay with this? सुनेगा हाँ जी। तो डेफिनेटली Totally. But your family was okay with the. दे वांटेड कि भैया बंटी से प्यार करती है, शादी करना चाहती है, तो दे वर हैप्पी, दे नेवर पुश्ड मी कि तुमको काम ही करना है और तुमको कमाना ही है। नहीं, आई सेड आई लव हिम, ही लव्स मी। वो घर पे आता था, बैठता था, और सब जानते थे कि ही लव्स विजेता। तो सुलक्षणा वगैरह सब बोलते थे नहीं, अगर शादी कर रहा है तो ठीक है, छोड़ दो काम, क्या है काम में, क्या है, अगर तुम इसमें खुश हो तो वी आर ऑल्सो हैप्पी विथ योर हैप्पीनेस। सो ऐसा हुआ था कि उनकी फैमिली को क्या दिक्कत थी इस रिलेशनशिप से? उनको ये था कि दे थॉट के मे बी आई वाज नॉट एज रिच एज दे वर, ओके, एंड पैसा मेन चीज था एक्चुअली, जहाँ तक मुझे लगता है कि दे थॉट के इसकी शादी बहुत पैसे वाले से करना है, पैसे वाली लड़की से करना है, बिकॉज राजेंद्र कुमार वॉज अ वेरी मनी माइंडेड मैन, ओके, सॉलिड। तो वो चाहते थे कि इसकी पैसे वाली से शादी हो, और
maybe he thought कि we are not as to their level of family जो होती है rich families. But हम भी कोई रास्ते के नहीं थे. My sister was working. Absolutely. My father was also classical singer थे, तो गाते थे थोड़ा बहुत अच्छे से घर चल रहा था. ऐसा नहीं था कि हम कोई सड़क पे हैं. Right. We were all well-to-do people, but not as rich as Rajendra Kumar or you know. After that, also you did some other films, also, right? Yeah. So how did that happen then? That this break I happened. did all my films after he got married. तब Okay. मैंने काम किया. विजेता पंडित ऑब्वियसली एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है. वो सिंगिंग में, वो एक्टिंग में, हर चीज में उनको महारत हासिल है. हाँ, मगर उनकी लाइफ फुल ऑफ ट्रेजेडीज रही है. उनकी लाइफ इतनी कोई अच्छी नहीं गुजरी, मगर उम्मीद करते हैं कि उनके बेटे उनका नाम रोशन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो भी दोबारा एक्टिंग में वापस आ जाएंगी. ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छी और एंटरटेनिंग लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर हम दोबारा हाजिर हों. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय.